क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक सुई पकड़ने से लेकर हैवी वेट उठाने तक का काम इतनी प्रिसाइजली कैसे कर लेते हैं? तो इसका राज छुपा है हमारी उंगलियों की बोन्स में। मेटाकार्पल के बाद आज हम पोस्टमार्टम करेंगे फैलेंजिस का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फैलेंजिस हमारे हाथ की वो स्मॉल लॉन्ग बोन है जो हमारी फिंगर्स का फ्रेमवर्क बनाती है। ये एक हाथ में टोटल 14 फैलेंजिस होती है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारी चारों फिंगर्स में 3-3 बोन होती है, लेकिन थंब में केस थोड़ा स्पेशल है, उसमें 2 फैलेंजिस होती है और इन सभी फैलेंजिस की वजह से ही हम डिक्सटेरिटी यानी बारीकी से करने वाले काम और ग्रिपिंग कर पाते हैं। अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। इनकी पोजीशन के हिसाब से 3 पार्ट में हमें क्लासिफाई किया गया है। प्रॉक्सिमल फैलेंजिस ये लाइन की पहली बोन है जो हमारी हथेली यानी मेटाकार्पल से जुड़ती है। ये साइज में सबसे बड़ी होती है। इमेज में आप ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट देख रहे हैं वो है प्रॉक्सिमल फैलेंजिस। मिडल फैलेंजिस ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बीच वाला ब्रिज है, लेकिन ध्यान रहे ये बोन थंब में एब्सेंट होती है। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि थंब में कितने फैलेंजिस हैं। इमेज में आप ब्लू कलर वाला पार्ट जो है उसे मिडल फैलेंजिस कहते हैं। डिस्टल फैलेंजिस ये हमारी फिंगर की सबसे छोटी बोन है जो बिल्कुल टिप पर है। इमेज में आप ये ब्लू कलर वाला जो पार्ट है उसे डिस्टल फैलेंजिस कहते हैं। इसका मेन काम है नेल ब्लेड को सपोर्ट करना और फिंगर टिप को शेप देना। और खास बात ये याद रखना कि थंब में सिर्फ प्रॉक्सिमल और डिस्टल फैलेंजिस है और इसी वजह से थंब छोटा दिखता है। अब हम फैलेंजिस के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम बेस यानी प्रॉक्सिमल एंड को समझते हैं। इनका स्ट्रक्चर अलग अलग बोन में अलग अलग होता है। इमेज में हमने रेड कलर से आपको प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल फैलेंजिस के बेस को दिखाया है। प्रॉक्सिमल फैलेंजिस में इसका बेस एक कॉन्केव ओवल फैसेट फीचर्स करता है। ये शेप इसीलिए है ताकि ये हमारे मेटाकार्पल बोन के हेड के साथ परफेक्ट आर्टिकुलेशन बना सके। मिडल और डिस्टल फैलेंजिस में इसका बेस थोड़ा अलग है। यहाँ आपको 2 स्मॉल कॉन्केव फैसेट दिखेगा जो एक स्मूथ रिज से सेपरेटेड होता है। ये स्ट्रक्चर इनके ऊपर वाली बोन के साथ मजबूत पकड़ बनाए रखने में मदद करता है। अब हम फैलेंजिस के बीच का हिस्सा जिसे हम शाफ्ट कहते हैं वो समझते हैं। इमेज में आप जो पर्पल कलर का पार्ट देख रहे हैं वो है शाफ्ट ऑफ द फैलेंजिस। इस स्ट्रक्चर की वजह से ही हम फिंगर मूव कर पाते हैं। इसीलिए शेप की बात करें तो बोन हेड की तरफ जाते हुए टेपर यानी पतली होती जाती है। आप देख सकते हैं कि उंगलियां पतली होती जाती है। इसके डोर्सल सरफेस देखें तो ये कॉन्वेक्स होती है साइड टू साइड और हथेली की तरफ ये फ्लैट होती है और अपनी लॉन्ग एक्सिल तरफ हल्की सी कॉन्केव होती है जो ग्रिप बनाने में मदद करती है। अब आखिर में हम फैलेंजिस के हेड को समझते हैं। इमेज में जो आप कलर वाला पार्ट देख रहे हैं वो फैलेंजिस का हेड है। प्रॉक्सिमल और मिडल फैलेंजिस में इसका हेड एक पुली शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस बनाता है जो नेक्स्ट बोन के बेस को साथ फिट होता है। और डिस्टल फैलेंजिस में ये थोड़ा अलग है। इनका हेड नॉन आर्टिकुलर होता है और यहाँ एक हॉर्सशू शेप रफनेस मिलती है जो हमारे फिंगर टिप्स के पल्प को सपोर्ट करती है। तो ये था फैलेंजिस का डिटेल एनाटॉमिकल ओवरव्यू। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से अटैचमेंट होते हैं, तो लेक्चर को आखिर तक जरूर देखना। अब शुरू करते हैं लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मसल्स अटैचमेंट। सबसे पहले डिस्टल फैलेंजिस पर कौन कौन से मसल इंसर्जन होते हैं वो देखते हैं। तो उंगलियों के आखिरी हिस्से पर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जुड़ता है जो पल्मार सरफेस के बेस पर होता है। इंडेक्स फिंगर के लिए यहाँ एक्सटेंसर इंडिकिस और लिटिल फिंगर के लिए एक्सटेंसर डिजिटी मिमिनी का अटैचमेंट होता है। ये उंगलियों को सीधा करने में मदद करती है। अब देखते हैं मिडल फैलेंक्स वाले अटैचमेंट। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इस मसल्स के 2 स्लिप मिडल फैलेंजिस के शाफ्ट के दोनों साइड पर इंसर्ट होती है। ये प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स करने में हेल्प करती है यानी मोड़ने में मदद करता है। दूसरा है एक्सटेंसन डिजिटोरम। इसका मेजर पार्ट मिडल फैलेंजिस के बेस की डोर्सल सरफेस पर होता है और डिजिटल एक्सपेंशन के थ्रू इंसर्जन होता है। ये मसल्स हमारी फिंगर को एक्सटेंड करने में मेन काम करती है यानी उंगलियों को सीधा करती है। अब आते हैं लेक्चर के सबसे टेक्निकल पार्ट पर, इंटरोसियस मसल। ये मसल्स फिंगर के बेस पर इंसर्ट होकर
अबडक्टर और अडक्शन करती है, यानी उंगलियों के पास लाना और दूर ले जाना। सबसे पहले है इंडेक्स फिंगर देखते हैं। तो इसके लेटरल साइड पर फर्स्ट डोर्सल इंटरोसियस और मिडल साइड पर फर्स्ट परमार इंटरोसियस इंसर्ट होती है। मिडल फिंगर में इनके दोनों साइड सेकंड और थर्ड डोर्सल इंटरोसियस मसल इंसर्ट होती है। रिंग फिंगर में यानी फोर्थ फिंगर है, इसके लेटरल साइड पर सेकंड परमार इंटरोसियस और मिडल साइड पर फोर्थ डोर्सल इंटरोसियस अटैच होती है। लिटिल फिंगर में लेटरल साइड पर थर्ड परमार इंटरोसियस और मिडल साइड पर अबडक्टर डिजिटी मिनिमी इंसर्ट होती है, जो छोटी उंगलियों में बाहर की तरफ खींचती है। फिंगर के बाद अब बात करते हैं हमारे थंब की, जिसका रोल ग्रिप में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अटैचमेंट थोड़े स्पेशल है। तो प्रोक्सिमल फैलेंजिस, यहाँ 4 मेजर मसल्स का इंसर्जन होता है। एक्सटेंशन पॉलिसी ब्रेविस, अबडक्टर पॉलिसिस, अडक्टर पॉलिसी ब्रेविस और फ्लेक्सर पॉलिसी ब्रेविस। ये मसल्स अंगूठे को ताकत और हर डायरेक्शन में मूवमेंट देते हैं। और डिस्टल फैलेंजिस में इसके बेस पर एक्सटेंसर पॉलिसी लॉन्गस और फ्लेक्सर पॉलिसी लॉन्गस इंसर्ट होती है, जो थंब के टिप की कंट्रोल करती है। जिस तरह हमने थंब के स्पेशल अटैचमेंट देखे, अब लिटिल फिंगर के अटैचमेंट देखते हैं। लिटिल फिंगर या फिफ्थ फिंगर काफी यूनिक है। इसके प्रोक्सिमल फैलेंज के मिडियल साइड पर अबडक्टर डिजिटी मिनिमी और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी इंसर्ट होती है। ये मसल्स छोटी उंगली को हथेली से दूर ले जाने और मोड़ने में मदद करती है। आखिरी हमारा टॉपिक है क्लिनिकल एनाटॉमी का, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आते हैं जनरल फ्रैक्चर ऑफ द फैलेंजिस। फैलेंजिस के फ्रैक्चर बहुत ही कॉमन होते हैं। ये अक्सर तब होते हैं जब उंगली पर कोई डायरेक्ट ब्लो लगे, जैसे कि कोई चीज गिरना या फिर स्पोर्ट्स खेलते वक्त कोई चोट लगना। इसमें बोन क्रैक हो सकती है या फिर पूरी तरह टूट सकती है। अब बात करते हैं मैलेट फिंगर की, जिसे बेसबॉल फिंगर भी कहा जाता है। सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं कि फिंगर कैसे ड्रॉप हो गई है। ये तब होता है जब हमारा एक्सटेंशन टेंडन, जो उंगलियों को सीधा करता है, डिस्टल फैलेंजिस से अलग हो जाता है या डिटैच हो जाता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि पेशेंट अपनी उंगली के ऊपर वाले हिस्से को एक्टिवली सीधा नहीं कर पाता। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि उंगली आगे से थोड़ी झुकी हुई नजर आती है। और तीसरा है बॉक्सर फ्रैक्चर। वैसे तो ये प्राइमरी मेटाकार्पल के जुड़ा होता है, लेकिन इस तरह का ट्रॉमा प्रॉक्सिमल फैलेंज के बेस पर भी फ्रैक्चर कर सकता है। ये अक्सर किसी हार्ड सरफेस पर चोट लगने से या मुक्का मारने की वजह से होता है। तो ये फैलेंजिस के कॉमन फ्रैक्चर थे। आगे हम डिसलोकेशन देखते हैं। इस स्लाइड में हम फैलेंजिस के डिसलोकेशन और उन्हें एक बहुत ही एक्टिवली ट्रीटमेंट यानी बॉडी टेपिंग क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरफैलेंजियस डिसलोकेशन को। ये डिसलोकेशन सबसे ज्यादा प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट में दिखाई जाता है। ये हमारी उंगली का बीच वाला जॉइंट होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे नॉर्मल लिगामेंट, नॉर्मल अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और इन्हें अक्सर मैन्युअली रिड्यूस किया जाता है, यानी हड्डी को वापस उनकी जगह पर सेट किया जाता है। अब आते हैं बहुत ही कॉमन क्लिनिकल ट्रीटमेंट पर, जिसे बॉडी टेपिंग जैसे। ये ट्रीटमेंट माइनर फैलेंज फ्रैक्चर के लिए इस्तेमाल होता है। इनमें इंजर फिंगर को दूसरे पास वाले हेल्दी फिंगर के साथ टैप कर दिया जाता है और इसमें मेन मकसद इंजर जो फिंगर है उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना होता है, ताकि वो हील होते वक्त स्टेबल रहे। अगर हम इन दोनों डायग्राम को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल हाथ में फैलेंजिस और मेटाकार्पल का अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन डिसलोकेशन के वक्त जॉइंट का बैलेंस बिगड़ने से स्वेलिंग और पेन बढ़ जाता है, जिसे करेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं फैलेंजिस के जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जॉइंट पैथोलॉजी की तरफ। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ये एक डिजेनरेटिव कंडीशन है जो फिंगर जॉइंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। इसमें जॉइंट के बीच का कार्टिलेज घिसने से लगता है, मोड़ने लगता है, जिसकी वजह से बोनी ओवरग्रोथ यानी नोड्स बनने लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम दो तरह के नोड देखते हैं। हेरबर्नस नोड, ये बोनी ओवरग्रोथ हमारी उंगली की सबसे आगे वाली जॉइंट यानी डिस्टल इंटरफैलेंजियस जॉइंट पर होता है। बाउचर्स नोड्स, ये उंगलियों के बीच वाले जॉइंट्स यानी प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियस जॉइंट पर दिखाई देता है।
आप डायग्राम में इनकी पोजीशन आप देख सकते हैं। अब आते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जो फेलेंजियस जॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक डिफॉर्मिटी पैदा करती है। इनमें दो मेन डिफॉर्मिटी होती है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, इसमें उंगली का बीच वाला जॉइंट हाइपर एक्सटेंड हो जाता है, आप इमेज में क्लियर देख सकते हैं। और बाउटनियर डिफॉर्मिटी, इसमें प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट परमानेंटली बेंड रहता है और आप डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो ये था पैथोलॉजी ऑफ द फेलेंजिस। लेक्चर के इस हिस्से में हम देखेंगे कंजेनाइटल एनोमलीज, यानी वो कंडीशन जो जन्म से होती है। सबसे पहले है पॉलीडेक्टाइली। इस कंडीशन में इंसान के हाथ या पैर में 5 से ज्यादा उंगलियां होती हैं। आप इमेज में 6 उंगलियों वाला हाथ देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन है सिंडेक्टिली, जिसे आम भाषा में वेबिंग भी कहते हैं। इसमें 2 या 2 से ज्यादा उंगलियां आपस में जुड़ी हुई होती है, यानी फ्यूज हो जाती है। और तीसरी कंडीशन है एजेनेसिस, जिसका मतलब है किसी एक या सारी फेलेंजिस का पूरी तरह से एब्सेंट होना या ना होना। और ये सारी कंडीशन फेलेंजिस की ग्रोथ और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई होती है। तो कौन सी कंडीशन है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उंगलियां 6 होना, जिसे पॉलीडेक्टिली कहते हैं। 2 उंगलियां को आपस में फ्यूज हो जाना, जिसे सिंडेक्टिली। और उंगलियों का एब्सेंट होना, जिसे एजेनेसिस कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे इन्फेक्शन की। विटलो या फेलोन डिस्टल फेलेंजिस के पल्प स्पेस का इन्फेक्शन होता है। हमारी फिंगर टिप में हॉर्सशू शेप ट्यूबरोसिटी और टाइट कंपार्टमेंट होते हैं। जब यहाँ इन्फेक्शन होता है तब प्रेशर बिल्डअप की वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन और पेन महसूस होता है। तो स्टूडेंट, ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द फेलेंजिस, जिसमें बॉडी स्ट्रक्चर, अटैचमेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी सब कुछ कवर कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई वीडियो अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।